में विधानसभा पे विचार किया, विधानसभा चुनाव पे विचार किया गया है? नहीं, देखिए अभी लोकसभा की 10 की 10 लोकसभाओं का फीडबैक लिया था। 11 कमल के फूल खिलेंगे, कुरुक्षेत्र से, करनाल से विधानसभा है और 10 लोकसभा है। उन सब का फीडबैक लिया था और आगे की रणनीति भी, क्योंकि 2024 में विधानसभा का चुनाव भी है और ये चुनाव भी बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। और जो काम डबल इंजन की सरकार ने किए हैं, वो ज़बरदस्त काम डबल इंजन की सरकार ने किए हैं। आज लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर ये सरकार खरा उतरी है। कांग्रेस के समय में जो भ्रष्टाचार होता था, जो भेदभाव बरता जाता था, गरीब व्यक्ति का शोषण किया जाता था, इन 10 वर्षों में इस सरकार ने गरीब व्यक्ति को भी सम्मान दिया है और उस भेदभाव से भी लोगों को निजात दिलाई है, क्षेत्रवाद से भी निजात दिलाई है। सबका साथ, सबका विकास लेकर के सरकार काम कर रही है और डबल इंजन की सरकार और गति से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। आज देश ने ये मोहर, जो 6 चरण के चुनाव हुए हैं, ये मोहर तो लगा दी है कि मोदी जी 400 पार सीटें जीत करके तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। आज पंजाब के अंदर भी वो जाने का मौका मिल रहा है। 1 तारीख को वहाँ पर चुनाव है और लोग वहाँ की सरकार से ऊब चुके हैं। पूर्व में जो सरकारें वहाँ पर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की रही है, चाहे अकाली दल की रही है और चाहे अब आम आदमी की है, लोग भुगती रहे हैं। उनके जीवन के अंदर कोई सुधार लाने में वो सरकार नाकाम रही है। अब लोगों को, पंजाब के लोगों को भी एक विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है कि मोदी जी ही कुछ कर सकते हैं, बाकी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और आज लोगों का वहाँ पर एक मूड बना है और लोग मोदी जी को वहाँ पर बहुत भारी संख्या के अंदर सीटें दे करके और उस 400 पार के आंकड़े में पंजाब भी भागीदारी अपनी अर्जित करेगा। और आने वाले समय के अंदर पंजाब में भी पंजाब के विकास के लिए और पंजाब पूरे देश के अंदर एक अग्रणी प्रदेश के रूप में वो विकसित हो, उसको लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसका पूरा का पूरा सारा सिस्टम तैयार किया है, उसका रोड मैप तैयार हुआ है। और पंजाब प्रदेश के लोग, मुझे पूर्ण विश्वास है 1 तारीख को भारी बहुमत के अंदर नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे। कांग्रेस 10 के 10 सीटों का दावा कर रही है। हरियाणा में 10 से 10 सीटें जीतने का कांग्रेस दावा कर रही है। ये पिछली बार भी कांग्रेस ने दावा किया था 2019 के अंदर, तब भी ये बोलते थे, परंतु तब भी प्रदेश की जनता ने उनके जो कार्यक्रम थे, जो उनकी नीति थी, जो उनकी सोच थी, उस सोच को भी नकार दिया, उनकी नीयत को भी नकार दिया, उनकी नीति को भी नकार दिया। और 2019 के चुनाव में 0 सीट इनको देने का काम कांग्रेस को किया था। अब भी इनके पल्ले कुछ नहीं है, क्योंकि इनके नीचे से जन विश्वास उठ चुका है। अब तो एक ये ढांचा खड़ा है कांग्रेस का, और वो भी भ्रष्टाचार की जर्जर हालत के अंदर खड़ा है। जब 2029 का चुनाव अगला आएगा तो उसके अंदर वो भी ढह जाएगा। इनके पल्ले कुछ नहीं। सुबह आपने कॉन्फ्रेंस की थी सर कि जो चुनाव के अंदर कई अधिकारी ऐसे पाए गए जिन्होंने निष्पक्षता के साथ काम नहीं किया, कुछ ऐसा बताया? बिल्कुल, उनकी हम जानकारी ले रहे हैं कि जो व्यक्ति जिन्होंने द्वेष भाव से काम किया है तो उन्होंने जवाब देना पड़ेगा। सर हरियाणा भर के साथ साथ सुभाष बराला की टीम का टोहाना में किस तरह मेहनत मानते हैं आप? देखिए, टोहाना के अंदर मेरा कई बार आना हुआ है। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना था तब भी टोहाना के अंदर आया था और टोहाना के लोगों का बड़ा स्नेह और प्यार यहाँ पर मिला था। उसके बाद भी मैं आया हूँ, 2 कार्यक्रम मैंने किया, अभी चुनाव के अंदर भी किया, मुख्यमंत्री बनने के बाद आया था। और हम टोहाना के लोगों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस प्रकार से इस चुनाव में शांतिपूर्ण ढंग से हिस्सा लिया है और लोकतंत्र के इस महापर्व को मजबूत करने के लिए यहाँ के लोग निकल करके आए हैं। सभी को मैं बधाई देता हूँ
और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, ये सिरसा लोकसभा भी बहुत बड़े मार्जिन से जीत करके नरेंद्र मोदी जी के पास यहाँ से शहर में जो मतदान कम हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा हुआ, क्या कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि कई परिस्थितियाँ हो सकती हैं कि गर्मी भी भयानक है और गर्मी का भी इतनी तपती, गर्मी के अंदर बड़ी दिक्कतें आती हैं, फिर भी लोगों ने बाहर निकल करके लोकतंत्र के इस पर्व को मनाने का, उसको मजबूत करने का काम किया है और सभी को मैं बधाई देता हूँ। आपके आने के बाद कार्यकर्ताओं में पहले से ज़्यादा जोश है, ऐसा क्या कारण मानते हो आप जब से सीएम हुए? आज देखिए, जो कार्यकर्ता हमारे वो सब सम्मानित व्यक्ति हैं और हमने कहा भी था कि 4 तारीख के बाद हमारा कार्यकर्ता मजबूती से लोगों के काम कराएगा और कराएगा। हम किसी कार्यकर्ता को, किसी के सम्मान को कम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता दिन रात मेहनत भी करता है, मेहनत करके लोगों के काम करवाता है। अधिकारी की जिम्मेवारी है कि अगर हमारा कोई कार्यकर्ता उसके पास काम लेकर के जाएगा तो उसको वो सुनिश्चित करेगा, अगर कहीं टाल मटोल करेगा तो फिर अधिकारी को उसका जवाब देना पड़ेगा।